ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 31 का पाठ करेंगे। उसमें तात्पर्य नहीं है, फिर उसके बाद हम 32 पे चर्चा करेंगे। मुनयः पदवीं यस्य निसंकेतोऽनुर्जन्मभिः न वृदुर्मृग्ययन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधिना। अनुवाद। नारद मुनि ने आगे बताया, अनेक जन्मों तक इस विधि का पालन करते हुए तथा भौतिक कल्मश से विरक्त रहकर अपने को निरंतर समाधि में रखकर और विविध प्रकार की तपस्याएं करके अनेक योगी ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग का पार नहीं पा सके। श्लोक क्रमांक 32। अतः निवर्तताम् एषः निर्बन्धः तव निष्फलः यतिष्यति भवान् काले श्रेयसां समुपस्थिते। अतो निवर्ततामेष निर्बन्धस्तव निष्फलः यतिष्यति भवान् काले श्रेयसां समुपस्थिते। अतः इसलिए निवर्तताम अपने को रोको, एषः यह निर्बन्धः संकल्प, तव तुम्हारा, निष्फलः वृथा, यतिष्यति भविष्य में प्रयत्न करना, भवान स्वयं, काले कालक्रम में, श्रेयसाम अवसर, समुपस्थिते आने पर। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। इसलिए हे बालक, तुम्हें इसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, इसमें सफलता नहीं मिलने वाली। अच्छा हो कि तुम घर पर वापस चले जाओ। जब तुम बड़े हो जाओगे तो ईश्वर की कृपा से तुम्हें इन योग कर्मों के लिए अवसर मिलेगा। उस समय तुम यह कार्य पूरा करना। तात्पर्य। सामान्यतः भली भांति प्रशिक्षित व्यक्ति जीवन के अंत में ही आत्मसिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अतः वैदिक पद्धति के अनुसार जीवन 4 अवस्थाओं में विभक्त है। प्रारंभ में मनुष्य ब्रह्मचारी अर्थात विद्यार्थी बनकर गुरु के अधिकृत निर्देशन में वैदिक ज्ञान प्राप्त करता है। तब वह गृहस्थ बनता है और वैदिक विधि से गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करता है। तब गृहस्थ वानप्रस्थ बनता है और क्रमशः ज्यों-ज्यों वह प्रौढ़ होता जाता है, गृहस्थ जीवन तथा वानप्रस्थ को भी त्याग देता है और संन्यास ग्रहण करके अपने को पूर्ण रूप से भक्ति में लगाता है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि बालपन तो खेलने कूदने का समय है, जवानी तरुण बालाओं के साथ आनंद उठाने के लिए है, और बुढ़ापे में जब मरने का समय निकट आए भक्ति या योग साधना की जा सकती है। किंतु यह निष्कर्ष उन भक्तों पर लागू नहीं होता जो वास्तव में गंभीर है। नारद मुनि ध्रुव महाराज की परीक्षा लेने के लिए ऐसा उपदेश दे रहे हैं। वास्तव में सीधा आदेश तो यही है कि जीवन के किसी भी बिंदु से भक्ति प्रारंभ की जा सकती है, किंतु गुरु का दायित्व है कि वह देखे कि शिष्य कितनी गंभीरता से भक्ति में लगना चाहता है, तभी उसे दीक्षित करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज, इस अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन। तो ध्रुव महाराज जो है घर से निकल गए हैं और वन में श्री नारद मुनि से उनकी भेंट हुई है। और नारद मुनि जो है ध्रुव महाराज को अलग अलग उपदेश दे रहे हैं। और आज का ये जो श्लोक है यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं ध्रुव महाराज को कि अभी आप बालक हैं और इस प्रकार से आप परिश्रम करेंगे भगवान को प्राप्त करने के लिए, वन है, तो अभी ये आपकी अवस्था नहीं है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो उस समय प्रयास कीजिएगा, ये इतना आसान नहीं है। तो वास्तव में देखा जाए तो नारद मुनि जो है ध्रुव महाराज को डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, उनको हतोत्साहित या निरुत्साहित नहीं कर रहे हैं, उनकी श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन जब हम समाज में देखते हैं तो लोग अगर हमें इस प्रकार से बोलते हैं तो वास्तव में वो क्या हमें डीमोटिवेट करते हैं, वो कोई हमारी श्रद्धा या विश्वास की परीक्षा नहीं लेते हैं। जैसे जब हम बाल्य अवस्था से कृष्ण भक्ति को स्वीकार करते हैं तो बहुत सारे लोग को आपत्ति होती है उसमें कि अभी आप, जैसे हम लोग प्रचार करने जाते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं मुझे कि अभी आप इतने जवान हैं, तरुण हैं, ब्रह्मचारी बनने की क्या आवश्यकता थी, आप अच्छा कमा सकते थे और अच्छा जीवन जी सकते थे, मतलब भौतिकतावादी जीवन। तो ये सब तो बुढ़ापे में करने की ज़रूरत है ना भक्ति, अभी से क्यों आपने इसको स्वीकार किया, ऐसे लोग तर्क देते हैं। तो सामान्यतः लोगों की ऐसी विचारधारा है कि ये जो आध्यात्मिक विषय है या जो भगवान की भक्ति कार्य है ये कब करना चाहिए, जब हम वृद्ध हो जाए तब। तो जो जवान हैं और जिनके अंदर शक्ति है तो उसको पूर्ण रूप से इंद्रिय भोग में लगा के, जब कुछ भी प्राण नहीं है, शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं काम करती है, तब फिर भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो जैसे उदाहरण के लिए देखें तो वास्तव में भक्ति बाल्यकाल से ही आरंभ करना चाहिए। इसका उदाहरण हम श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्राप्त करते हैं कि प्रहलाद महाराज उदाहरण देते हैं कौमारम आचरित प्राज्ञ, कि बाल्यकाल से भक्ति की शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन जो भौतिकतावादी लोग बोलते हैं कि भक्ति बुढ़ापे में होना चाहिए, उसके लिए कोई प्रमाण नहीं है शास्त्र में। अगर आप उनसे पूछेंगे कि ऐसा प्रमाण कहाँ है तो वो प्रमाण नहीं दे पाएंगे। लेकिन हम बोल रहे हैं कि भक्ति कौमार अवस्था से करनी चाहिए, उसके लिए भागवत में प्रमाण है। तो फिर वो जो बातें कह रहे हैं वो निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो केवल मन से मनोकल्पित विचार है कि भक्ति जो है बुढ़ापे में की जाती है। तो एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे जब हम भगवान की अर्चना करते हैं तो भगवान की जब सेवा करते हैं तो उसमें जब पुष्प होते हैं तो भगवान को पेड़ से तोड़े हुए ताजे और सुंदर पुष्प जो है भगवान को अर्पण करते हैं। कभी भी गला हुआ सड़ा फूल जो है हम भगवान की सेवा में अर्पण नहीं करते। उसी प्रकार से जब हमारा शरीर जब तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, बुद्धि कार्य करती है, हड्डियां मजबूत हैं, तो हम अच्छे से भगवान की सेवा कर सकते हैं। ना कि हम पूरा भोग कर रहे हैं, हड्डियां गल जाए, कुछ शरीर कार्य नहीं कर रहा है, अब कुछ नहीं कर सकते तो भगवान की सेवा करेंगे, तो ये गलत विचार है। जब हम पूरा अच्छे से इस संसार को भोग कर लिया, अब कुछ काम के नहीं है तो भगवान के पास चले जाएंगे। तो ये सामान्यतः लोगों की ऐसी विचारधारा होती है। एक सामान्य एक विचार है कि जब भी हम भगवान की कोई सेवा करते हैं तो उसमें सब स्वस्थ यानी ताज़ा, तंदुरुस्त और फ्रेश होना चाहिए। तो अभी हमारी ये जो बॉडी है यंग अवस्था में फ्रेश होती है, उसमें बुद्धि जो है, ये जो ग्रंथ हैं, ग्रंथ की जो शिक्षाएं हैं, भागवत की जो शिक्षाएं हैं, वो कौमार अवस्था में जब हम उसको ग्रहण करेंगे तो बहुत आसानी से हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन एक समय के बाद जब 50-55 साल के लोग हो जाते हैं तो उनको ये शिक्षा देना बहुत कठिन हो जाता है, स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि
बचपन से और अलग अलग ऐसे समाज में, ऐसे वातावरण में वो रहे हैं और ऐसी रीतियाँ कुरीतियाँ वो पालन करते आए हैं, और जब उनको एक सत्य शिक्षा शास्त्रों से जब हम उनको बताते हैं तो बहुत कठिन हो जाता है उनको, तो फिर अपने अनुसार वो करते रहते हैं बस। लेकिन हम देखते हैं कि जो यंग होते हैं, जो जवान होते हैं, इस आंदोलन में जब आते हैं और गंभीरता से उसको शिक्षाओं को लेते हैं, तो वो लोग तैयार होते हैं अपना जीवन समर्पित करने के लिए कि यस, मैं ये जीवन जो है भगवान की सेवा में इसको लगाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, जब उनको ये शिक्षाएं देते हैं, भागवत की शिक्षाएं कॉलेज में जब युवाओं को प्रचार करते हैं, तो वो अपना जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करना चाहते हैं कि यस, अभी मेरे अंदर शक्ति है तो मैं इस मिशन में मेरा कुछ योगदान कर सकता हूँ, या कुछ जो भी मेरे से बने, मैं मेरे स्तर से भगवान की सेवा अच्छे से कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई वृद्ध हो गया है तो क्या सेवा करेगा? कमर में दर्द है, घुटने नहीं है, चलने के लिए लाठी चाहिए, तो कैसे वो सेवा करेंगे? संभव नहीं है। भगवान की पूर्ण रूप से, पूरी निष्ठा से और जोश के साथ भगवान की सेवा नहीं हो पाएगी। इसीलिए तो नारद मुनि ध्रुव महाराज को वास्तव में डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, उनका उत्साह देख रहे हैं, उनकी उत्कंठा देख रहे हैं, उनका विश्वास कितना है भगवान को प्राप्त करने का। तो ये वास्तव में हम ध्रुव महाराज से देख सकते हैं कि उनके अंदर जो तीव्रता है, जो उत्कंठा है भगवान को प्राप्त करने की, कितनी उत्कंठा है उनके अंदर, कि लोग इस प्रकार से, वो मतलब नारद मुनि ने इस प्रकार से बोला, लेकिन फिर भी उनकी श्रद्धा जो है हिली नहीं। बोले नहीं, मुझे प्राप्त करना है भगवान को। तो इसीलिए हम अपने जीवन में जो श्रीमद् भागवतम के अंदर इस प्रकार से जो उदाहरण है, जैसे प्रहलाद महाराज हैं, तो प्रहलाद महाराज के जीवन से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो पूर्ण रूप से भगवान को सब जगह देख पा रहे हैं। उनकी चेतना किस ऐसे वातावरण जो कि भक्ति के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, फिर भी उनकी चेतना आप देखिए किस तरह से वो सभी जगह कृष्ण का दर्शन कर पा रहे हैं। तो ऐसा एब्जॉर्प्शन हमको लाना पड़ेगा कि लोग हमें कुछ भी बोलेंगे, कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करेगा, अनेक प्रकार की प्रतिकूल अवस्थाएं नहीं हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां बनेगी, उसमें भी हम कितनी निष्ठा से भगवान का चिंतन कर पा रहे हैं, ये हमें प्रहलाद महाराज के जीवन से देखना चाहिए। और दूसरी तरफ कि भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठा, वो ध्रुव महाराज के जीवन से हम देख सकते हैं। तो अभी अगर हमारा जीवन हम देखें तो वास्तव में ध्रुव महाराज जैसी उतनी उत्कंठा, उतनी रुचि, उतनी तीव्रता भी हमारे अंदर नहीं है। जैसे हम नित्य रूप से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं और हमें पता है कि भगवान को प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है, और उस जीवन का जो हमारा उद्देश्य है उसके प्रति हम उतना सचेत नहीं रहते हैं। जैसे एक उदाहरण दे तो भागवत कथा, इसमें इतनी रोचक कथाएं, भक्तों का जीवन चरित्र इस श्रीमद् भागवतम में दिया है। इस श्रीमद् भागवतम के अंदर भगवान के महान कथाओं का, लीलाओं का वर्णन है, लेकिन हमको कथा में नींद आती है। तो ये हमारी उत्कंठा दिखाता है कि उतनी रुचि नहीं है हमको, हम सो जाते हैं भागवत कथा में, वो रुचि नहीं है। तो फिर कैसे हम कृष्ण को कैसे प्राप्त करेंगे? तो वास्तव में भागवत कथा में सोना एक प्रकार से अनादर है वेद व्यास का। कृष्ण का जो कथा वहाँ पे चल रहा है वो अनादर है, परंपरा का अनादर है। लेकिन हमारे लिए कितना स्वाभाविक है, हम कथा में बस आसानी से ऐसे सो जाते हैं, हमें उसके लिए ग्लानि भी नहीं होती है। तो वो उत्कंठा जो है, वो तीव्रता, वो एक्चुअली ध्रुव महाराज अपने जीवन से वो सिखा रहे हैं। कितने लालायित थे कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो कृष्ण के लिए वो रति उत्पन्न करना, इसलिए भजन में नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, रति ना जन्मिलो के नेता है, कि अभी तक वो रति हमारे अंदर नहीं आई है। वो निष्ठा लानी होगी कृष्ण को वास्तव में प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे हम ध्रुव महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं। उनके ये जो वृत्तांत हम सुन रहे हैं, तो इस वृत्तांत से हम ध्रुव महाराज से निवेदन कर सकते हैं कि आपके अंदर ये जो उत्कंठा, ये जो तीव्रता है भगवान विष्णु को दर्शन करने की और प्राप्त करने की, उसमें से कुछ बूंद जो है आप हमें भी दीजिए, ताकि आपकी जैसी उत्कंठा हम भी अपने जीवन में ला पाए
और लोग हमें परेशान करेंगे, हमारी श्रद्धा और विश्वास को हिलाएंगे, डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन फिर भी हम उसमें अविचल भाव से हमारी उत्कंठा को और तीव्रता को निरंतर बनाए रखेंगे, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रार्थना कर सकते हैं ध्रुव महाराज से। तो इसमें और भी बहुत सारे तात्पर्य में अलग अलग प्रभुपाद जी पॉइंट बता रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कृष्ण भक्ति जो है बचपन में क्यों स्वीकार करनी चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा महत्व कारण है कि क्यों ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है यूथ एज में क्यों करना चाहिए। तो वास्तव में देखा जाए तो जो बाल्य अवस्था होती है उसमें हम अपनी इच्छाओं को मोड़ सकते हैं, हम अपने जीवन को ढाल सकते हैं, और हमारा ये जो बुद्धि है, बुद्धि का स्तर बहुत अच्छा होता है अगर हम उसको दूसरी गलत जगहों में ना लगाए तो। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है उनका एक अच्छा जो बुद्धि का स्तर है उसको बिगाड़ रहे हैं, अलग अलग गेम्स, वीडियो गेम्स खेल के और पोर्नोग्राफी देख के और स्मोकिंग करके। तो इस प्रकार से वो अपना जो बाल्य अवस्था है वो कैसे वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं आजकल के जो युवा पीढ़ी है। तो इसीलिए उनके लिए ये सब समझ पाना बहुत दुष्कर हो जाता है। हालांकि उनके लिए आसान है, लेकिन दुष्कर इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी इस बुद्धि के स्तर को इतना ख़राब कर दिया, इतना डल हो गए वो लोग कि इतनी आसान चीज़ भी उनको समझाना बहुत कठिन हो जाता है, वेरी डिफ़िकल्ट। तो कैसे कैसे मतलब आजकल के बच्चे जो हैं अपने चरित्र को ख़राब कर रहे हैं। वास्तव में हम देखते हैं कि पहले जब बच्चे छोटे होते थे तो उनको गुरुकुल में भेज के उनके चरित्र का निर्माण किया जाता था, और जब इस प्रकार से उनका अच्छा चरित्र का निर्माण होता था तो अगर वो ब्रह्मचारी नहीं भी रहना चाहते तो एक अच्छा गृहस्थ बनता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो बच्चे हैं वो अपने चरित्र को बिगाड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे केसेस सुनने में आते हैं मतलब जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो अभी कुछ समय पहले ऐसी न्यूज़ आई थी, एमपी की न्यूज़ थी कि 2 बालक थे, 8 वर्ष के शायद 10 वर्ष के 2 बालक थे, और पोर्नोग्राफी देख रहे थे, सेक्सुअल मूवीज़ देख रहे थे। तो 2 बच्चे ऐसे देख रहे थे और सामने से एक लड़की वहाँ से जा रही थी, शायद वो 10 या 12 साल की थी। तो दोनों ने मिल के उस लड़की का रेप किया। आप कल्पना कर सकते हैं, मतलब 10 साल की आयु में कहाँ चरित्र हम देखते हैं ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, कहाँ ये लोग इतने भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से मग्न है, और कहाँ ये लोग आजकल के कलयुग के बच्चे। तो इसीलिए हम कृष्ण भावनामृत ये जो आंदोलन है इसका एक मुख्य प्रोजेक्ट है युवाओं को, जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनके संस्कारों को अच्छे से विकसित करना। तो इसीलिए जो है गुरुकुल प्रोजेक्ट्स हैं, यूथ प्रीचिंग है। क्यों है ये सब? ताकि हम इनके कैरेक्टर को अगर सुधार सकें, इनके संस्कारों को सुधार सके, तो आगे चल के ये बहुत अच्छे भक्त बन सकते हैं। अगर आप सोचिए यही चीज़ अगर हम बूढ़े लोग के साथ करें तो कुछ समय में तो मरने वाले, तो हमारी एनर्जी तो वेस्ट हो गई एक प्रकार से। जितना टाइम हम लगाएंगे कुछ उसमें से ग्रहण नहीं कर पाएंगे, सीखते सीखते हो सकता है उनकी मृत्यु भी हो जाए। तो इसीलिए बहुत आवश्यकता है आज के इस कलयुग में गुरुकुल और ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग देना, उनको संस्कार देना, और यूथ प्रीचिंग विशेष रूप से कॉलेजों में जाके जो युवा इस प्रकार से अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अपने जो बुद्धि का स्तर है जो बहुत ही अच्छा है उसको बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसे हम उन लोग को ट्रेनिंग दे सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हम देख सकते हैं कि क्यों जो है ये आवश्यक है। लेकिन अगर कोई इसको पढ़ेगा तो वो बोलेंगे कि कोई भक्त अगर इसको पढ़ेंगे तो बोल सकते हैं कि नारद मुनि तो बोल रहे हैं यहाँ पे
कि बच्चों को अभी इतना माला ये सब करवाने की क्या आवश्यकता है। नारद मुनि तो बोल रहे हैं कि बचपन जो है खेलने कूदने का समय है, और फिर जब जवान होते हैं तो बालिकाओं के साथ घूमने का समय। तो कभी कभी जो भक्त लोग होते हैं, भक्त समाज में भी, वो बच्चों को भक्त बनाने के लिए उतना चिंतित नहीं होते हैं कि अभी करेगा आराम से, ठीक है। कुछ भक्त होते हैं, वो तो बहुत रेयर होते हैं, कि अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित होते हैं कि हमारा बालक बिगड़ रहा है, उसको कैसे कृष्ण भक्ति में लाए। तो बहुत कम होते हैं ऐसे, लेकिन अधिकतर ऐसे भी होते हैं पेरेंट्स की ठीक है अभी बच्चा है, करेगा बाद में, जब बुद्धि ठिकाने आएगी तो कर लेगा आपस में। लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रशिक्षण होना चाहिए घर के अंदर बच्चों के लिए, ऐसे भगवान की सेवा कैसे करना है और खुद के कार्य कैसे खुद से करना है, ये छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा प्रशिक्षण, तो धीरे धीरे वो ऐसे प्रशिक्षित होगा घर में, तो आगे चल के एक सभ्य व्यक्ति बनेगा और जिम्मेदारी अपनी समझेगा कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। तो ये सब हमें उसको एक गलत रूप से नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ध्रुव महाराज के जीवन में, इस वृत्तांत में, कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज का अपमान हुआ, और उस अपमान की वजह से मतलब उनके प्रतिष्ठा को एक प्रकार से देखा जाए तो ठेस पहुंची। तो उन्होंने किस प्रकार से लिया कि नहीं अब मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त करना है। माता ने केवल बोला आप जाइए वन में जाइए, वहाँ पे भगवान विष्णु का दर्शन होगा। तो कैसे वो तुरंत तैयार हो गए कि मुझे वन में जाना है, विष्णु का दर्शन करना है। तो ऐसे कभी कभी हमारे साथ भी क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, भक्त लोग हमें कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो हमें बुरा लगता है, और हमारी प्रतिष्ठा और अहंकार को ठेस पहुंचती है। तो हम क्या करते हैं कि भगवान के पास जाने की बजाय भगवान से दूर हो जाते हैं। मतलब जैसे कल प्रभु ने उदाहरण लेक्चर में दिया कि जब इस प्रकार से जब भक्तों के बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं या हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है तो हम मंदिर जाना बंद कर देते हैं। वास्तव में भगवान ही हमारे एकमात्र शरण है जो हमें इससे बचा सकते हैं, और हम उनसे ही दूर चले जाते हैं। तो ये जो प्रतिष्ठा है, ये हमारे भक्त समुदाय में, भक्तों के बीच में भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा क्यों बोला, तो देखो मुझे मेरे सामने अच्छे से देखा भी नहीं उन्होंने। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो एक्चुअली हमारे जीवन के अंदर ये सब समस्याएं तो आती रहेगी। से उदाहरण के लिए ठंड है, तो अभी बहुत ठंड गिर रही है, सभी भक्त महसूस कर रहे हैं। तो अभी ये नहीं बोल सकते इतनी ठंड है, ठंड चली जाए तो आपके कहने से ठंड चली नहीं जाएगी, लेकिन ठंड से बचने के लिए हमारे पास स्वेटर है, शॉल है, मफलर है, उसको पहनेंगे तो हम ठंड से बच जाएंगे। उसी प्रकार से ये नहीं कि सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए मेरे जीवन से, मैं कृष्ण भक्ति में बस मुझे कोई भक्त मुझे कुछ बोले नहीं, मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। वो तो होगा, लेकिन उन सब के बीच में हमें अपने आप को कैसे बचाना है वो महत्वपूर्ण है। जैसे ध्रुव महाराज के साथ ऐसी परिस्थिति बनी तो उन्होंने भगवान की शरणागति ली, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भगवान की शरण को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर हम देख सकते हैं ध्रुव महाराज के जीवन से। तो इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम्स तो होती रहेगी, और ऐसा नहीं कि कभी बंद हो जाएगी और एकदम भक्ति में स्थिर हो जाएंगे, सब अच्छा चल रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये तो असंभव है। ये लाइफ जीवन के अंदर इस प्रकार की प्रॉब्लम तो आती रहेगी, लेकिन हमें उसमें स्थिर रहना है, मन को स्थिर रखना है एकदम। तो जब भी इस प्रकार की परिस्थिति अगर हमारे साथ बने तो हमें उस समय ध्रुव महाराज का स्मरण करना चाहिए कि कैसे उन्होंने ऐसी, जबकि उनका अपमान हुआ, उन्होंने अपशब्द सुने, लेकिन उन्होंने किस प्रकार से भगवान की शरणागति ली, कितनी उत्कंठा और तीव्रता के साथ। तो ऐसे ही हमें उस समय ये स्मरण करना चाहिए कि ऐसी ही तीव्रता उत्कंठा मुझे लेनी चाहिए भगवान की। जब ऐसी परिस्थितियों मेरे साथ बनती है तो इस परिस्थिति में मुझे भगवान की और वैष्णव की शरणागति लेनी चाहिए। तो वास्तव में अगर हम देखें कि
चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है कि कौन व्यक्ति सदा कीर्तन करने के लिए योग्य है, तो क्या बोलते हैं, अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि तृणादपि सुनिचेना तरोरिव सहिष्णुना। तो ठीक है, कभी ऐसे हो सकता है कि किसी भक्त ने आपसे अभद्रपूर्ण व्यवहार कर दिया, आपसे सही रूप से बात नहीं की, तो आपको लग सकता है देखो मेरे साथ कैसे बात की। लेकिन वास्तव में चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, अमानिना मान देना, कि हमें मान की कोई आशा नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि कोई भक्त आपको कुछ बोल रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है, तो ये पता कैसे चलेगा कि आपके साथ अमानी हो रहा है। मान लीजिए 50 भक्त है, 100 भक्त है और आपको कुछ बोल दिया, तो कैसे आप उसको किस परिप्रेक्ष्य में लेंगे? यही तो वास्तविक परीक्षा है, उसको आप कैसे ले रहे हैं। नहीं तो आप बोलेंगे प्रभु जी आप ठीक है सब बोलिए, लेकिन मुझे सबके सामने मत बोलिए, मुझे बुरा लगता है। आप एक रूम में, कमरे में मुझे अच्छे से शांतिपूर्वक बोलिए। तो फिर कैसे पता चलेगा कि आप अमानी है कि नहीं? आपको अपनी मान की कितनी आशा है, ये पता चलेगा। लेकिन जब हम देखते हैं इवन कोई कितना भी गंभीर हो तो पता चलेगा कि मान लीजिए गुरु हैं, 1000 लोगों के बीच में उसको डांट रहे हैं, हम गुरु को छोड़ के, गुरु का त्याग करके चले जाएंगे। इतने सारे 1000 लोगों के बीच में मुझे डांट दिया गुरु ने। तो ऐसी परिस्थिति हमारे साथ बनेगी और वही हमारी वास्तविक परीक्षा है। उस समय हम कैसे उस परिस्थिति को ले रहे हैं। तो ऐसे हो सकता है कि बहुत गंभीर भक्त हैं, बहुत समय से सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे गंभीरता से लगे हुए मिशन में, लेकिन जब उनको ऐसे 1000 लोगों के बीच में कुछ बोल दिया तो छोड़ के चले जा सकते हैं, त्याग कर देंगे, चाहे वो शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा, मतलब उनके मान को ठेस पहुंची। तो एक्चुअली 3 प्रकार के शिष्यों का वर्णन है। एक है गुरु सेवी, गुरु भोगी और गुरु त्यागी। गुरु सेवी मीन्स वन हु ट्राइज टू ऑलवेज सर्व हिज गुरु महाराज बाय एनी मीन्स, मतलब जो हमेशा अपने गुरु को सेवा करने के लिए तत्पर रहता है किसी भी विषम परिस्थिति में। एक प्रकार का लेवल है। दूसरा है गुरु भोगी, वन हु ऑलवेज ट्राइज टू एंजॉय द एसेट्स ऑफ हिज गुरु महाराज, मतलब जो गुरु की संपत्ति है उसका भोग करना है। कभी कभी ऐसे होता है कि गुरु महाराज का नाम लेते हैं अपने खुद के कार्य के लिए, आई एम डिसाइपल ऑफ दिस महाराज, तो आप मेरे लिए ये कर दीजिए। तो क्या है, महाराज के नाम पे भोग करना, या महाराज के जो गुरु के जो संसाधन है उसका उपयोग करना अपने खुद के लिए, तो ये गुरु भोगी। और तीसरा है गुरु त्यागी, कि जो गुरु की इंस्ट्रक्शंस, गुरु का आदेश का पालन नहीं करता है और वास्तव में अंततः जब गुरु के साथ इस प्रकार से कुछ घटनाएं बनती है, जैसे मैंने उदाहरण दिया, तो अल्टीमेटली ही लीव्स हिज गुरु महाराज, गुरु त्याग। तो हमें इस प्रकार का शिष्य नहीं बनना है कि ऐसा कभी हमारे साथ भी हो सकता है, तो हमें उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि गुरु या गुरु के प्रतिनिधि हमें कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं जिसके लिए हम कभी तैयार नहीं थे, लेकिन उसके लिए अभी हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो वो वास्तव में हमारी अमानिना की प्रैक्टिस होगी। और फिर कीर्तनीय सदा हरि, तो इस प्रकार से हम सदैव भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। तो वास्तव में ये मान, प्रतिष्ठा, अमान, ये क्या है? ये वास्तव में शरीर के साथ संबंध है इसका। हम बॉडी से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ, इसलिए मुझे इस प्रकार से कोई ना बोले, किसी के बीच में मुझे इस प्रकार से ना बोला जाए। क्यों? क्योंकि हमें अपने मान की बहुत आशा है। तो ये जो पूरा वृत्तांत है ध्रुव महाराज का, एक्चुअली इससे बहुत सारे पॉइंट्स हम सीख सकते हैं अपने जीवन में, जिसको हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं, उतार सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट मैंने बताए। तो इस प्रकार से भगवान हमारे विश्वास की, श्रद्धा की, उत्कंठा की, हमारी कृष्ण में कितनी रुचि है, ये सारी चीज़ों की परीक्षा लेंगे। ऐसे जब हम भक्ति में धीरे धीरे अग्रसर होंगे तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां हमारे ऊपर आएगी कि वो वास्तव में पता चलेगा कि हम कितनी श्रद्धा रखते हैं भगवान के ऊपर, वो पता चलेगा। अभी तो ऐसा कुछ नहीं, हम सामान्य हैं, भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं अच्छे से, इसलिए अभी पता नहीं चलेगा। लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां भगवान लाएंगे हमारे जीवन में और उस समय हम कैसे उसको ले रहे हैं, उससे पता चलेगा।
और भगवान पहले देखेंगे कि इसकी श्रद्धा, तीव्रता, उत्कंठा कृष्ण में कितनी रति है, कितनी रुचि है, तो उसके अनुसार फिर भगवान और परीक्षा लेंगे। और फिर कैसे होगा, जैसे भगवान इतनी आसानी से हमें कृष्ण प्रेम नहीं देंगे, इतना सरल नहीं है, बहुत समय लगता है उसके लिए। तो उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, जैसे एक माता होती है और एक शिशु होता है छोटा सा उसका। तो जब वो बालक होता है तो क्या होता है कि जब वो रोता है तो माता क्या करती, खिलौने दे देती उसको। पहले देखते हैं कि खिलौने से वो ठीक हो जाए, उसका रोना बंद हो जाए, तो देखती है। फिर जब माता खिलौने देती हैं तो कुछ समय खेलता है, फिर रोना चालू कर देता है, वापिस रोने लगता है। तो फिर माता क्या करती है, कुछ बर्फ़ी या लड्डू खाने के लिए दे देती है। देखते हैं कि इससे थोड़ा शांत हो जाए, चॉकलेट, थोड़ा टॉफ़ी दे देंगे, ठीक है। वो खाता है, फिर फेंक देता है, फिर रोना चालू करता है। फिर अंत में जब देखती है कि बहुत रो रहा है, इसको उत्कंठा है मेरे पास आने की, तब अंततः माता जो है अपने शिशु को गले से लगा के उसको स्तनपान कराती है प्रेम से। तो इसी प्रकार से हमारे साथ भी हो सकता है। पहले भगवान देखेंगे इसको कितना अभी कृष्ण प्रेम वास्तव में चाहिए कि नहीं, तो पहले ऐसे भगवान कुछ खिलौने देंगे। अगर हम उसमें अटैच्ड हो गए, आसक्त हो गए, तो भगवान बोले ठीक है, अभी इसको ज़रूरत नहीं है मेरी, इसमें संतुष्ट हो गया। तो ऐसा होगा कि भगवान हमें, अगर हमें ऐसा चाहिए, पद चाहिए, तो भगवान पद दे देंगे। हम उसमें अटैच्ड हो जाएंगे तो ठीक है भगवान, ठीक है आप उसमें रहो। फिर लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, तो वो भी भगवान प्रोवाइड कर देंगे। कि भगवान देख रहे इसको यही चाहिए, अभी कृष्ण प्रेम के लिए योग्य नहीं है, इसको नहीं चाहिए, तो वो हमें मिल जाएगा। लेकिन जब भगवान देख रहे ही डोंट वांट एनीथिंग, इसको कुछ भी नहीं चाहिए, इस संसार की कोई चीज़ नहीं चाहिए, ही ओनली वांट्स कृष्ण प्रेम, केवल मेरा प्रेम चाहिए, तब भगवान वो सब देखते हुए अंत में उसको कृष्ण प्रेम देंगे। और उसके बीच में हमें बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। तो इसीलिए है निष्ठा। तो कैसी निष्ठा हमारे गुरु में होनी चाहिए और भगवान के अंदर होनी चाहिए। तो वास्तव में भगवान के अंदर निष्ठा से पहले गुरु के अंदर निष्ठा, जो हमें भक्ति के अंदर मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो हमें भक्ति में गाइड कर रहे हैं, उनके अंदर हमारी कितनी श्रद्धा और निष्ठा है, उससे पता चलेगा कि वास्तव में भगवान के अंदर आपकी निष्ठा है कि नहीं। तो भगवान की सेवा करने से पहले हैं वैष्णव की सेवा, इम्पोर्टेंस ऑफ वैष्णव सेवा, ये महत्वपूर्ण है। अभी हम बोलते हैं कि भगवान की सेवा, भगवान की सेवा, कृष्ण की सेवा, लेकिन कृष्ण की सेवा से पहले वैष्णव की सेवा, हरि गुरु वैष्णव बोला गया है। तो सामान्यतः क्या होता है कि जब ऐसे कुछ वरिष्ठ भक्त होते हैं, उनसे तो हम अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन जो हमारे साथ में वरिष्ठ, हमारे साथ में कुछ भक्तगण रहते हैं, उनसे व्यवहार उतना अच्छा नहीं रहता है, वो ध्यान नहीं रखते हैं, सावधानी नहीं बरतते हैं सेवा करते समय। तो कोई भी वैष्णव हो, सावधानी हर समय रखनी है। ये नहीं कि ये प्रभु जी टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, ये टेम्पल कमांडर है, इसलिए इनसे सावधानी पूर्वक अच्छे से, ये तो हमारे साथ में ही रहते हैं इसलिए त्रुटि भी कर सकते हैं, कुछ चलेगा नहीं। हर एक व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की सेवा में लगा है और जो प्रयास कर रहे हैं भगवान और गुरु को प्रसन्न करने का, उन सभी के साथ हमारा व्यवहार जो है एक जैसा होना चाहिए। इसलिए फिर हम केयरलेस हो जाते हैं। तो जो एक्चुअली रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय में हम देखते हैं कि जब रामानुजाचार्य इस धरातल से अपनी लीला को समाप्त कर रहे थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को कुछ आदेश दिए थे, अलग अलग 20 या 25 ऐसे कुछ आदेश दिए थे। उसमें सबसे पहला आदेश उन्होंने दिया था कि वैष्णव की सेवा करो, वेरी इंपॉर्टेंट, और वैष्णव की सेवा करो बुद्धि के साथ। अक्सर ऐसा होता है कि जब वैष्णव की सेवा करते हैं तो हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, बस कैसे भी कर देते हैं। उसके पीछे कॉमन सेंस, कैसे वो सेवा को ढंग से की जाए जिससे कि वैष्णव और जो अन्य भक्तगण हैं वो मेरी सेवा से प्रसन्न हो। तो बुद्धि के साथ वैष्णव की सेवा करना। तो भगवान, इसलिए हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने श्री संप्रदाय से 2 पॉइंट लिए। एक अनन्य भक्ति, सौलभ्य,
कि भगवान भक्ति के द्वारा सुलभता से प्राप्त होते हैं, और दूसरा वैष्णव सेवा, वैष्णव की सेवा। ये दो मुख्य पॉइंट उन्होंने सिद्ध संप्रदाय से लिए। तो बहुत श्री संप्रदाय में बहुत जोर दिया है वैष्णव की सेवा के ऊपर। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए, इससे हमारी निष्ठा आएगी भगवान के अंदर। जब भक्तों के अंदर निष्ठा आएगी, भक्तों में रुचि आएगी, उनकी सेवा करने के लिए रुचि आएगी, तो स्वतः फिर अपने आप जो है भगवान के लिए हमें वो रुचि जागृत हो जाएगी। तो इसका एक कथा आता है, एक वर्णन है इस प्रकार से कि कांचीपूर्ण थे, तो बहुत ही महान भगवान के सेवक थे, भगवान की रोज़ सेवा करते थे। अगर कांचीपुरम में आप जाएंगे तो वरदराज वहाँ पे मंदिर है, तो वरदराज मंदिर में वो जो है भगवान की सेवा करते थे। भगवान को चामर ढुलाना, वो बहुत बहुत घनिष्ठ संबंध था भगवान से बातचीत भी करते थे। तो और एक और भक्त थे जो ऐसे मंदिर में उतना तो नहीं आते थे, लेकिन बहुत बाहर जो है अन्य वैष्णव की बहुत सेवा करते थे। तो एक बार ऐसे ही भगवान आए और भगवान ने बोला कि आप मेरी बहुत सेवा करते हैं, कांचीपूर्ण को बोला, तो मैं कुछ आपको वर देना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं? तो कांचीपूर्ण ने बोला कि मैं भगवत धाम कब आऊँगा? तो भगवान बोले नहीं, ये नहीं, इसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा, अभी समय लगेगा, और कुछ आप बोलिए। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों, मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ और समय समय पे सब जो भी करना है सब विधि विधान का पालन कर रहा हूँ, फिर ऐसा क्यों? तो भगवान ने बोला कि आपने एक्चुअली मेरी बहुत सेवा की, लेकिन आपने कभी वैष्णव की सेवा नहीं किया, इसीलिए मेरा आदेश है कि आप जाइए और 6 महीने 1 साल आप किसी वैष्णव की सेवा कीजिए, और फिर तब मैं देखूँगा। तो कांचीपूर्ण तो बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, उनको बहुत मतलब लोग जानते थे इस प्रकार से पूरे कांचीपुरम में, तो कोई भी उनसे सेवा लेना नहीं चाहता था। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब हम वरिष्ठ हो जाते हैं तो हमें सेवा का अवसर कम मिलता है। ये तो बहुत वरिष्ठ है प्रभु जी, हम इनसे कैसे सेवा लें? तो ऐसे ही था कि बहुत भक्ति में बहुत बड़े हो गए थे, तो लोग उनको नमस्कार करना, उनकी सेवा करना, लेकिन लोग उनको अवसर नहीं देते थे सेवा करने का। तो फिर उन्होंने क्या किया कि सन्यासी वेश में थे, तो उनके एक गुरु भाई थे जो कि ग्वाले थे, गाय की सेवा करते थे। तो उनके घर में गए और भेष बना लिया, इस प्रकार से ग्वाले का भेष बना लिया, टोपी लगा ली, धोती पहन ली, इस प्रकार से, और ग्वाले का रूप ले लिया। और वो बोला कि मैं जो है कुछ समय के लिए आपके घर में गाय की सेवा करना चाहता हूँ, तो आप मुझे ये अवसर दीजिए थोड़ा। तो उन्होंने बोला ठीक है। वो पहचान नहीं पाए कि हमारे इतने बड़े गुरु भाई आए हैं। बोला ठीक है, आप कीजिए। और अंत में जब देखा, उन्होंने कुछ महीनों तक सेवा की इस प्रकार से, और बारिश का समय आया। तो जब बारिश का समय आया तो उन्होंने पूछा कि मेरे कपड़े जो है गीले हो गए हैं, तो आप कुछ वस्त्र दीजिए मेरे को। तो उन्होंने, वो गुरु भाई ने उनको वस्त्र दिए, और वो वस्त्र बदल के मंदिर वापस चले गए कुछ महीनों के बाद। तो बाद में पता चला कि ये जो गुरु भाई थे, उन्होंने देखा कि कांचीपूर्ण के सैफरन कपड़े इधर पड़े हुए हैं, वो देख लिया उन्होंने, और फिर वो समझ गए कि ये तो कांचीपूर्ण है, इतने महान भक्त जो हमारे घर में सेवा कर रहे थे इतने महीनों से, और मुझे पता ही नहीं। तो बहुत ग्लानि हुई उनको। और फिर अंत में जब वो जाते हैं वहाँ पे वरदराज जी के पास, फिर भगवान प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छे से वैष्णव सेवा की है, इसीलिए अभी आप योग्य हैं, आप भगवत धाम आ सकते हैं। तो ऐसे हो सकता है कि हम भगवान की सेवा में इतने तीव्रता से हैं, बहुत भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वैष्णव के प्रति कोई ध्यान नहीं है, केयरलेस हैं हम वैष्णव के लिए, कि कैसे उनके साथ आचरण करना, उनकी सेवा कैसे करें, क्या उनको पसंद है और क्या करने से वो प्रसन्न होंगे, इसके लिए विचार करना। और यही चीज़ गुरु के लिए भी है। तो इस प्रकार से हमारी तीव्रता और हमारा जो एब्जॉर्प्शन है भगवान कृष्ण में, वो इस प्रकार से लगेगा कि गुरु के अलग अलग जो कार्य हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, आदेश हैं, उसको मैं कैसे पूर्ण रूप से फुलफिल करूं कि जिससे मेरे गुरु महाराज या अन्य वैष्णव या गुरु महाराज के जो प्रतिनिधि हो इससे प्रसन्न हो। तो ऐसा कोई अवसर ही नहीं है कि नहीं, मैं मेरे मन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। बहुत अवसर है हमारे पास। तो इसीलिए ये हमें देखना चाहिए कि हमारी क्या वास्तव में उतनी निष्ठा है, उतना डिटर्मिनेशन है
भगवान को प्राप्त करने के लिए, उतनी उत्कंठा है गुरु को प्रसन्न करने के लिए। और समय समय पे हमें अपने खुद का आंतरिक रूप से अवलोकन करना चाहिए हृदय के अंदर। तो बताया गया है कि जो यहाँ पे बताया गया है, एक बहुत अच्छा पॉइंट श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं, किंतु गुरु का दायित्व है कि वह देखें कि शिष्य कितनी गंभीरता से भक्ति में लगना चाहता है, तभी उसे दीक्षित करना चाहिए। तो दीक्षा देने से पहले जो है गुरु गंभीरता देखते हैं हमारी। तो बहुत सारे एक्चुअली लक्षण बताए गए हैं शिष्यों के, उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण शिष्य का लक्षण है सेवा और समर्पण। हमारी सेवा भावना और गुरु के प्रति हमारा समर्पण, ये हमारा शिष्य का सबसे मुख्य गुण है। तो गुरु के लिए बहुत सारे गुण हो सकते हैं, उनकी अनेक अनेक योग्यताएं हो सकती है, लेकिन हमारे लिए जो प्रमुख योग्यता है वो है गुरु की निष्ठापूर्वक सेवा और उनके लिए समर्पित होना, डेडिकेट करना अपने जीवन को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी कथाएं भी हैं जिसमें कि परीक्षा लेते हैं गुरु शिष्यों की और उसमें उत्तीर्ण होते हैं। तो अभी उतनी कठिन कठिन परीक्षाएं तो हमारे सामने नहीं आती हैं, जैसे हम देखते हैं उपमन्यु हैं, उद्दालक हैं, ऐसे अलग अलग शिष्यों की कथाएं आती हैं, कितनी कठिन कठिन परीक्षाएं लेते हैं। तो ऐसे तो अभी हमारे सामने नहीं है। तो हम तो देखते हैं कि हम आते हैं, कुछ साल भक्ति में हो जाते हैं और 16 माला कर रहे हैं, गंभीरता से मंगला आरती कर रहे हैं, और फिर देखते हैं कि हाँ अभी दीक्षा के लिए हो गए तो दीक्षा मिल जाती है। लेकिन वास्तव में जो हमारे अनर्थ हैं, वो जो गंभीरता है हमारे अंदर है कि नहीं, उसका वास्तविक रूप से परीक्षण नहीं होता है। और जब हमारी दीक्षा भी हो जाती है तो बहुत सारे अनर्थों से हम लड़ते रहते हैं। जो एक सेवा और समर्पण का जो गुण है वो भी दीक्षा के बाद कहीं ना कहीं वो अभी तक आया नहीं है हमारे अंदर। तो बहुत सारे शिष्यों को जब सेवा दी जाती है तो उसको आनाकानी करते हैं, नहीं ऐसे नहीं होगा, कैसे करेंगे इसको। तो ये दिखाता है कि सेवा भावना नहीं है, अभी गुरु आदेश दे रहे हैं हमको, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए जब भी गुरु आदेश देते हैं हमें उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। ये हमारी वास्तविक गंभीरता है शिष्य की। तो संस्कृत में कहा गया आज्ञाम गुरुणाम विचारणीयाम, कि आज्ञा, जो गुरु की जो आज्ञा होती है उसके कभी विचार नहीं करना चाहिए कि मेरे लिए सही होगा कि नहीं, पता नहीं, मैं तो इसके लिए योग्य नहीं हूँ, क्यों उन्होंने ऐसा बोला, ये विचार नहीं करना चाहिए। गुरु की आज्ञा है, उसको स्वीकार करना है बस। और गुरु वो कठिन कार्य को संपन्न करने के लिए आपको साथ ही साथ जो है शक्ति भी प्रदान करेंगे। तो लेकिन हमें दीक्षा लेने के पूर्व कम से कम ये समझ आनी चाहिए, ये हमारे अंदर गुण होना चाहिए कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि जैसे जब हम गुरु से मिलने जाते हैं, तो जैसे गुरु से जब कक्ष में मिलने जाते हैं तो कक्ष के बाहर दरवाज़ा होता है, तो दरवाजे के बाहर जब हम चप्पल उतारते हैं तो चप्पल के साथ साथ हमारी बुद्धि को भी वहाँ छोड़ देना है, ऐसा भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं। और खाली करके इस दिमाग को कि मैं मूर्ख हूँ, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं गुरु मूर्ख देखिल करिल शासन, कि मुझे देखा कि मैं मूर्ख हूँ, तो ये भाव होना चाहिए कि आई एम फूल, मुझे कुछ नहीं आता। ये वास्तव में गंभीरता है शिष्य की। और जो है क्या है भगवत गीता में भी हम देखते हैं क्या है शिष्य के लक्षण, सेवया परिप्रश्नेन प्रणिपात, ये 3 लक्षण बताएं। तो ये तीनों को जब हम अच्छे से करेंगे तो फिर हम जो है ये गुणों को अपने अंदर विकसित करके फिर हमारा जो सेवा और समर्पण भाव है गुरु के लिए विकसित होगा। तो हम देखते हैं कि जब सनातन गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपना हिताहित किछु नहीं जानी, कि मेरा हित क्या है वो मैं नहीं जानता, और ग्राम्य व्यवहार है पंडित ताई सत्य मानी। और मुझे सब लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ और मैं अपने आप को ऐसे ही मानता हूँ कि मैं पंडित हूँ। तो हम पंडित नहीं हैं,
हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन बस गुरु हमारे अंदर देखते हैं कि ये सेवा और इसका समर्पण कितना है, ये देख के हमें वो स्वीकार करते हैं, वो कृपा करते हैं हमारे ऊपर। ये देख के नहीं कि इसको भागवतम के कितने श्लोक याद हैं, इसने कितने पुराण पढ़े हैं, भगवद गीता के कितने श्लोक याद हैं, नहीं। वो एक इस्कॉन में एक फॉर्मेलिटी है कि ये तत्व आपको आता नहीं है, लेकिन वास्तविक में जो योग्यता है वो ये है डेडिकेशन, गुरु के लिए समर्पण। तो फिर वो आगे भी बोलते हैं कि साध्य साधन तत्व, मुझे कुछ नहीं पता है कि साध्य साधन क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए जीवन में। तो इस प्रकार से हमें जो गुरु हैं या गुरु के जो प्रतिनिधि हैं उनके पास जाके ये दैन्य भाव प्रस्तुत करना है, भगवान के सामने दीनता का भाव कि आई डोंट नो एनीथिंग कृष्णा, मुझे कुछ नहीं आता, प्लीज़ मर्सी कीजिए, आप कृपा करके मुझे कुछ बताइए, ज्ञान दीजिए, प्रकाशित मेरे हृदय में कुछ ज्ञान का प्रकाश डालिए जिससे मैं कुछ समझ पाऊँ। तो ये दैन्य भाव होना चाहिए एक शिष्य के अंदर। ये सारे इससे पता चलता है कि क्या हमारे अंदर भावना क्या है। और बताएं कि बहुत सारे शिष्य अलग अलग लक्षण बताए हैं शिष्यों के, तो आज्ञाकारिता और निष्कपटता, गुरु की पूर्ण संतुष्टि और गुरु में सेवा भाव, ये सारे लक्षण बताएं। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट मैं चर्चा करूंगा तो एक है निष्कपटता, ये भी हमारे अंदर होने चाहिए। तो वास्तव में निष्कपट, यदि हम कपट की शरण लेंगे और उससे हम माया से ग्रसित हो जाएंगे और उससे हमारा भला नहीं होगा। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम बोल कुछ और रहे हैं, हमारा विचार कुछ और हैं और कर कुछ और रहे हैं। ऐसा अक्सर होता है कि हमारे जो गुरु हैं या प्रतिनिधि हैं, हम अपनी हृदय की बात छुपा रहे हैं उनसे, कपट भाव है कि हम बोल कुछ और रहे हैं, उनको बता कुछ और रहे हैं, मन में विचार कुछ और चल रहा है, हमारा खुद का पर्सनल विचार, चर्चा उनसे किसी और विषय की कर रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। तो जो है वो स्पष्ट नहीं बता रहे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है निष्कपट। तो क्या होता है जब हमारे अंदर ये निष्कपट कपटता होती है, तो फिर उसकी वजह से लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा हमें मिलने लगती, मान सम्मान मिलता है, और फिर हम एक दिन बहुत वरिष्ठ भक्त बन जाते हैं और अपने अनर्थों से लड़ते रहते हैं। और जब अनर्थों से लड़ते रहते हैं तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो संस्कारों में बदल जाता है। और जब वो संस्कार में बदल जाते हैं तो फिर इस भव सागर से पार करना हमारे लिए बहुत दुष्कर हो जाता है। इसीलिए भक्त के लिए निष्कपट होना बहुत आवश्यक है हम सभी के लिए। इसीलिए हम सभी बोलते हैं कि हम पतित हैं, बहुत पतित हूँ। वास्तव में पतित कौन है? जो जानता है कि ये अपराध, पाप और ये कपट भाव ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम करते हैं, जानबूझ के उसको करते हैं, कर बैठते हैं। तो उसको समझना वास्तव में कि हाँ, ये मेरे अंदर है अनर्थ, और उससे बाहर निकलने का प्रयास, और ये कपट भाव को हृदय से निकाल के फेंक देना, तब वास्तव में हमारी प्रगति हुई। इसीलिए पतित, चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है पतित पावन, जो पतितों का उद्धार करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बोला कपट पावन। जो कपटी भक्त हैं उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए जो आपके हृदय में है वो बस स्पष्ट कीजिए। गुरु है या जो प्रतिनिधि, तो आपको एक सही मार्गदर्शन देंगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और फिर वो जो आपको मार्गदर्शन देंगे उसको जब आप पालन करेंगे तो आपके लिए भक्ति में प्रगति करना बहुत सरल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ छुपा है हृदय में और कुछ बता रहे हैं, आधा हृदय में छुपा के रखा है, तो फिर जो है बहुत मुश्किल होगा। तो गुरु के मनोभाव को समझ के, गुरु क्या चाहते हैं हमसे वो जान के, तो हम देखते हैं कि कैसे जीव गोस्वामी ने, जो रूप गोस्वामी ने, हम देखते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव को समझ लिया
और फिर हमारे लिए इतने सारे ग्रंथों की रचना की, उपदेशामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है, उज्ज्वल नीलमणि है, और राधा गोविंद देव का मंदिर का निर्माण किया, और इस प्रकार से पूरे वृंदावन को उन्होंने उजागर किया। तो कैसे उन्होंने महाप्रभु के इस भाव को समझा, श्री चैतन्य मनोभीष्टम। तो ऐसे ही अभी दीक्षा ले ली, इसका अर्थ केवल ये नहीं है कि अभी गुरु कभी कभी आएंगे, उनसे मुलाकात होगी, साल में एक बार व्यास पूजा में जाएंगे, वहाँ पे गुरु को मिलेंगे, उतना ही केवल रिलेशन नहीं है गुरु से। गुरु किन किन कार्यों को कर रहे हैं और उन कार्यों में मैं मेरा बेस्ट योगदान किस में दे सकता हूँ। जैसे गुरु महाराज हैं तो हम देखते हैं कि वर्णाश्रम फार्म प्रोजेक्ट पे इतना बोलते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे बोलते हैं, और बहुत सारे अन्य अन्य कार्यों पे गुरु महाराज अपना योगदान दे रहे हैं। तो उसमें आप अपना बेस्ट योगदान कैसे दे सकते हैं, उसके लिए विचार करना, उसमें हमेशा अपने माइंड को लगाना, एब्जॉर्ब करना कि गुरु महाराज इतने सारे कार्य कर रहे हैं, उसमें से मैं कौन सा कार्य कर सकता हूँ जो मैं अपनी शक्ति और बुद्धि के साथ उसको अच्छे से कर सकता हूँ। तब वो एब्जॉर्प्शन आएगा गुरु की सेवा में, वो माइंड उधर लग पाएगा। अगर माइंड खाली है तो फिर हम इसमें फंस जाएंगे कि मुझे ऐसा बोल दिया, उसने ये कर दिया, वो बोल दिया, वो ऐसा व्यवहार नहीं किया। ये कब होगा? जब हमारा माइंड सेवा में नहीं लगा है। ये तो कितनी हायर चीज़ है ना, ये तो सब लोअर चीज़ है, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, व्यवहार। ये अगर हम हायर चीज़ को देखेंगे तो फिर हमें उससे विचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारा माइंड जो है, हमारा मन अभी गुरु की सेवा में या कृष्ण की सेवा में पूर्णतया लीन नहीं है, पूर्ण रूप से उसमें लगा नहीं है, इसलिए हम ये सारी भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं। ये कारण है। तो ये नहीं है कि केवल गुरु से मिलेंगे तभी आदेश प्राप्त करेंगे। गुरु के प्रतिनिधि हमें आदेश दे सकते हैं और उस आदेश को यथा सामर्थ्य, यथा शक्ति, पूरी बुद्धि लगा के उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए हमें। तो उससे जब गुरु के अंदर निष्ठा आएगी तो फिर भगवान देखेंगे कि हाँ, वास्तव में व्यक्ति जो है गुरु के अंदर इसकी निष्ठा है, तो फिर अपने आप वो निष्ठा जो है कृष्ण में भी परिणित हो जाएगी और वो ज्ञान प्रकाशित होगा। वो ज्ञान रिवील्ड होगा, आप उसको अनुभव कर पाएंगे, साक्षात्कार होगा आपको धीरे धीरे। जैसे जैसे आप अच्छे से वैष्णव की सेवा करेंगे, आपका मन गुरु की सेवा में लगा है, तो आप उसको अनुभव कर पाएंगे, यस, कि मुझे कुछ रिवील्ड हो रहा है ज्ञान। तो मतलब मेरे खुद के अनुभव से मैं बताता हूँ कि जैसे जैसे कुछ साल बीत रहे हैं भक्ति के अंदर, तो मैं उसको अनुभव कर पा रहा हूँ कि मतलब साक्षात्कार और गहरा होता जा रहा है भगवान के लिए। जब हम पूर्ण रूप से ऐसे अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को पूर्ण रूप से लगाते हैं तो साक्षात्कार हमारा और गहरा होता जाता है। भगवान से हमारा संबंध, गुरु से हमारा संबंध और गहरा होता जाता है। बहुत एकदम कंडेंस, जो बोलते हैं ना, जैसे दूध उबालते हैं तो थोड़ा कष्ट लगता है, दूध उबालने में कितने देर उबालना पड़ता है, लेकिन अंततः कंडेंस, उसका जो मलाई या रबड़ी है वो सबको अच्छा लगता है। लेकिन तो ऐसे ही शुरू में थोड़ा कष्ट होगा कि भक्तों के साथ सेवा करने में कुछ आनाकानी होगी, अनबन होगी, किसी के मत अलग हैं, उनके मत अलग हैं, वो सबको झेलते हुए थोड़ा समस्या होगा। लेकिन अंततः परिणाम क्या होगा वो देखिए, अंततः हमें क्या मिलने वाला है। तो इसीलिए ये कष्ट को झेलते हुए, उसमें सभी प्रकार के कष्ट हैं, कोई भी कष्ट है उसको झेलते हुए हमें ये ध्यान में रखना है कि अंततः इसका परिणाम जो है वो अच्छा होने वाला है। जैसे सामान्य, ये तो एक सिंपल उदाहरण मैंने दिया कि जैसे रबड़ी है तो सबको अच्छा लगता है खाना, कि आसानी से हाथ में मिल गया, लेकिन उसके लिए जो मेहनत है, कितना परिश्रम करना पड़ता है उसको बनाने में। तो हमें ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, कोई हमें कुछ बोलेगा, हमारे प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी, तो ये बहुत सारी चीज़ें होगी, लेकिन उसको जो है समझ के कि ऐसा होने ही वाला है मेरे जीवन में और ऐसे होता ही रहेगा हमेशा, उसको स्वीकार करना है बस। तो ऐसे ये हमें दिखता है कि हम अभी भक्ति में
भगवान को या गुरु को प्रसन्न करने के लिए अभी उतनी तीव्रता, ध्रुव महाराज जितनी उत्कंठा नहीं है उतनी। किसी ने कुछ बोला, हम उससे विचलित हो गए, श्रद्धा हिल गई, तो ये दिखाता है कि कृष्ण के लिए रति नहीं है। तो इसीलिए ये सारे गुणों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण गुण है शिष्य का कि गुरु से सुनना, नियमित रूप से गुरु के प्रवचन सुनना। एक बहुत बड़ी विडंबना है कि बहुत सारे शिष्य महाराज के प्रवचन नहीं सुनते। ये उदाहरण है। मैंने कुछ भक्तों को बोला कि आप महाराज के प्रवचन सुनिए, तो वो बोलते हैं कि प्रभु जी महाराज इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत हाई फिलोसॉफी बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है। लेकिन देखिए अन्य जो गुरु हैं, जैसे उदाहरण के लिए राधा गोविंद महाराज हैं, अन्य जो सन्यासी कैसे कथा वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने। लेकिन महाराज के प्रवचन थोड़ा उतना समझ में नहीं आता है, बहुत फिलोसॉफिकल। तो हमने दीक्षा ली है गुरु से, तो किस आधार पे दीक्षा ली है? तो ये एक गुण होना चाहिए। भले मुझे समझ में नहीं आए, हो सकता है मेरी बुद्धि अभी उतनी तीक्ष्ण नहीं है इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको सुनते रहना है बार बार नियमित रूप से। गुरु का आदेश क्या है, क्या वो चाहते हैं, उनका मनोभाव क्या है। तो जब उनके प्रवचन हम सुनेंगे नियमित रूप से तो पता चलेगा कि क्या चाहते हैं वो शिष्य से, क्या अपेक्षा करते हैं, हमारे गुरु महाराज हमसे क्या चाह रहे हैं, वो पता चलेगा। तो इसकी एक कथा है छोटी सी, वो कथा मैं बोलता हूँ फिर यहाँ पे विराम देंगे। तो एक बार एक्चुअली शंकराचार्य के एक शिष्य थे, मतलब सेवा भावना, सेवा के ऊपर से मैं कथा बता रहा हूँ। तो शंकराचार्य थे, उनका एक गुरुकुल था, वहाँ पे बहुत सारे शिष्य पढ़ते थे। उसमें से एक शिष्य का नाम था तोतक। तो अभी आप देखेंगे कि गूगल पे तोतकाष्टकम भी प्रसिद्ध है, तोतक आचार्य नाम से वो बाद में प्रसिद्ध हुए। तो बहुत सारे जो शिष्य लोग थे वो पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट थे। तो शंकराचार्य जो हैं उनकी कक्षा लेते थे, सब सिखाते थे उनको, वेद उपनिषद ये सब में उनको पारंगत करते थे। लेकिन ये जो तोतक था उतना बुद्धि का स्तर नहीं था उनका, तो बस केवल गुरु के सेवा करते थे और आश्रम की साफ सफाई करना, गुरु के कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, इस प्रकार की सेवाएं करते थे। तो बाकी जो शिष्य लोग थे वो इनको बहुत निम्न समझते थे कि इनका बुद्धि का स्तर नहीं है और बस निम्न सेवा करते रहते हैं। तो उनको एक ऐसे घृणित भावना से देखते थे, ये तो ऐसे ही है। तो एक बार कक्षा का समय हुआ, सब शिष्य आ गए। फिर शंकराचार्य ने बोला कि वो तोतक नहीं है, तो तोतक नहीं आएंगे तो हम कक्षा कैसे आरंभ करेंगे। तो शिष्यों ने बोला कि देखिए गुरुजी, वैसे भी वो उनकी बुद्धि तो उतनी है नहीं, तो आप एक व्यक्ति के लिए क्यों इतना समय वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग आए ना, आप पढ़ाना चालू कीजिए। तो बोलते नहीं, एक्चुअली उसके पहले उन्होंने कुछ होमवर्क दिया था उनको संस्कृत में, तो सब होमवर्क करके आगे कि देखिए गुरुजी मैं नहीं। तो उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया कि तोतक कहाँ है। तो लगे अभी वो सेवा कर रहे हैं, ठीक है उनको करने दीजिए आश्रम की सेवा। तो उन्होंने बोला नहीं, पहले उनको बुलाइए तभी हम कक्षा आरंभ करेंगे। तो तोतक को बुलाया गया, जो कभी कक्षा में बैठते नहीं थे इस प्रकार से, बस वो सेवा ही करते रहते थे गुरु महाराज का। तो शंकराचार्य ने उनसे पूछ लिया कि इन लोग ने होमवर्क किया, आपने क्या किया, आपने कुछ किया? तो फिर उन्होंने तुरंत ही उन गुरु के लिए पूरा अष्टकम लिख दिया और वो आज तोतक अष्टकम से प्रसिद्ध है। तो ये है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। इस प्रकार से जब हम निस्वार्थ भाव से गुरु की सेवा में लगते हैं तो अपने आप वो ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। आप देख सकते हैं गूगल पे भी, वो बहुत प्रसिद्ध है तोतकाष्टकम। तो उनका पूरा बायोग्राफी में ये चरित्र में आता है। तो बहुत कुछ हमें अभी करना है, लेकिन हम अभी बहुत निम्न स्तर पे हैं, बहुत आगे जाना है। वो कृष्ण के लिए रति उत्पन्न करना है, भगवान और गुरु की सेवा के लिए वो रति उत्पन्न करनी है, और ध्रुव महाराज जैसा डिटर्मिनेशन अभी हमारे अंदर लाना है जिसकी कमी है। तो ये बहुत सारी अभी हमारे अंदर कमियां हैं, लेकिन हम इसी स्तर पे अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझ रहे हैं कि ये स्तर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से हो रहा है सब कुछ। नहीं, बहुत आगे जाना है अभी। तो अगर एक कथा है, उसमें
जैसे मैंने बताया प्रतिष्ठा, मान और सम्मान की, तो एक प्रभुपाद जी एक कन्वर्जेशन या एक लेक्चर में स्टोरी मैंने सुना है, तो उसमें आलवार का एक कथा बताते हैं कि कैसे मतलब वो शरणागति भगवान के ऊपर वो शरणागत हो रहे हैं। तो उनका नाम मुझे स्मरण नहीं है। तो एक बार वो ऐसे ही जा रहे थे कहीं पे, तो उन्होंने कुछ शॉल और कुछ धोती पहनी होगी, तो देखते हैं कि ऐसी हवा आई और वो जो है उनकी शॉल या कंबल जो है उड़ गए इस प्रकार से। तो उन्होंने भगवान को ऐसे बोला कि भगवान, अभी तक मैं सोच रहा था कि ये जो शॉल है ये मुझे बचाएगी, या थोड़ा फटा है तो इसको सील देंगे, लेकिन अभी आपने छीन लिया है तो मैं पूर्ण रूप से आपके ऊपर शरणागत हूँ, समर्पित हूँ। फिर ऐसे मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि ये मुझे बचा लेंगे, ये ऐसे होंगे, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे करके बचाऊंगा अपने आप को, लेकिन अभी मैं पूर्ण रूप से आश्रित हूँ क्योंकि उड़ गई है शॉल, अब क्या करेंगे। फिर कुछ समय बाद आंधी तूफान आती, बारिश आती, तो धोती भी उड़ जाती है। तो भगवान को वो फिर बाद में दूसरे श्लोक में ऐसे वर्णन करते हैं कि अभी तक मैं सोच रहा था कि मान सम्मान मेरा खुद का, कि अपमान नहीं हो, अभी वो भी उड़ गया है, तो अभी सब कुछ आपके हाथ में है। मेरी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, अब आपके ऊपर मैं पूर्ण रूप से शरणागत हूँ। तो ऐसे हमें लगता है कि ऐसे करने से ये करूँगा तो इससे मैं बच सकता हूँ, या ये मुझे बचा लेंगे, ये नहीं, अल्टीमेटली हमें कृष्ण ही बचा सकते हैं, गुरु बचा सकते हैं और वैष्णव लोग बचा सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बोला कि जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हम इन्हीं लोगों से दूर चले जाते हैं। तो इसीलिए बस भक्तों के संग में बने रहना है, किसी भी अवस्था में, कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए हमारे साथ, भक्तों का संग नहीं छोड़ना है, बस बने रहना है भक्तों के साथ। तो फिर हमें हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, अनर्थ है, वो अपने आप सुधर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, उनके साथ रह के सब सही हो जाएगा। तो यही है आज के तात्पर्य से कुछ हम देख सकते हैं कि ध्रुव महाराज का जो पूरा वृत्तांत है, चरित्र है, फिर आगे वो मतलब बताएंगे और भी उपदेश देंगे ध्रुव महाराज को। तो यहाँ पे हम विराम करते हैं, अगर किसी का कुछ प्रश्न जिज्ञासा हो तो ले सकते हैं। एक प्रश्न। यस प्रभु। आपने बताया कि ध्रुव महाराज से प्रार्थना करना चाहिए, मैंने वो चीज बता दी। ध्रुव महाराज तो सकाल, हमारा भाव क्या होगा उसका? प्रभु जी आप इसमें कुछ तो प्रश्न है कि ध्रुव महाराज, मैंने प्रवचन में बोला कि हमें गुरु से प्रार्थना और निवेदन करना चाहिए कि वो हमें भक्ति में तीव्रता दे। तो यहाँ पे देखते हैं कि ध्रुव महाराज जो है वो सकाम कर्मी, करेक्ट, सकाम कर्मी भक्त हैं। हाँ, सकाम भाव से गए। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि आप बोल रहे हैं ध्रुव महाराज से प्रार्थना करना चाहिए, तो हमारा भाव ध्रुव महाराज से प्रार्थना करने में क्या होगा? यस, तो प्रश्न है कि ध्रुव महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए, तो ध्रुव महाराज से जब हम प्रार्थना करें तो उस समय हमारा भाव क्या होना चाहिए? तो वास्तव में देखें तो इच्छाएं हो सकती है हमारे अंदर, अभी बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो लेकिन वो इच्छाओं के लिए भी किसके पास जाना है? भगवान विष्णु के पास। तो उनकी माता ने बोला कि आप विष्णु के पास जाइए, इससे आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो लेकिन अभी तो हम इस वृत्तांत से हम देखते हैं कि आगे जब वो विष्णु वहाँ पे प्रकट हुए, भगवान विष्णु, और फिर उन्होंने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अभी, अब आपका दर्शन हो गया है, अब मुझे किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं। तो सार क्या है? तो हमारी आरंभिक अवस्था में गलत इच्छाएं हो सकती है, बहुत अनेक इच्छाएं हो सकती है, लेकिन जब ऐसे धीरे धीरे हम मार्ग में रहेंगे, भक्तों के सानिध्य में रहेंगे, गुरु के सानिध्य का संग मिलेगा, तो फिर धीरे धीरे वो इच्छाएं हमारी शुद्ध होने लग जाएगी, वो इच्छाएं परिवर्तित होगी। तो जब वो प्रार्थना हम उनसे करेंगे ध्रुव महाराज से, तो यही भाव से करनी है कि हमें
और कुछ नहीं चाहिए भगवान से, केवल कृष्ण के अंदर। और आप जिस प्रकार आपने भी जब विष्णु प्रकट हुए तो आपको कुछ नहीं चाहिए था, तो ऐसे ही अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने बोला था बाद में कि भगवान बोले कि नहीं आप ये रखिए, वो तो फिर उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया, लेकिन आंतरिक रूप से उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी जब भगवान प्रकट हो गए। तो इच्छाएं हो सकती है, और हमारी इच्छाओं को शुद्ध करने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, और धीरे धीरे हमारी जो इच्छाएं हैं वो शुद्ध हो जाएगी। समय हो गया। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।